बीइंग ओवरवेट सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम्स जो मेरे को फेस करने पड़े थे वो थे कि एक लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस। उसकी वजह से जब भी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं भी जाता था तो मुझे लगता था कि मैं सेंटर ऑफ जोक्स हूँ और कोई अगर मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो भी मुझे लगता था कि ये मेरे बारे में बात हो रही है और मेरे बारे में मजाक हो रही है। और तीसरी एक चीज़ जो मेरे को फेस करनी पड़ी कि मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था, वो मैं नहीं खेल पाया क्योंकि मुझे फिटनेस उतनी थी नहीं और उसकी वजह से मैं क्रिकेट खेलते वक्त थक जाता था। हाय, माय नेम इज़ जय मेहता, आई एम अ हेल्थ कोच एंड वेलनेस कोच। इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपने 3 महीने ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टोरी। जब मैंने अपना 3 मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया तो मेरे कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि वो जिम जा रहा है और मुझे साथ में आना है तो मैंने उसके साथ जिम से आना स्टार्ट किया और फिर मैं धीरे धीरे वो जिम के साथ मेरे को प्यार हो गया। पर जो मेन चीज़ मेरे को रही वो थी डाइट। मैं डाइट के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरे को डाइट बिल्कुल पसंद भी नहीं था। पर धीरे धीरे मैंने डाइट में चेंजेस किए और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं बहुत बड़ा आउटसाइड ईटर था। मैं जब भी बाहर जाता था तो मेरे को अगर कोई भी अच्छी चीज़ दिख रही है, जैसे वड़ा पाव दिख रहा है या पिज़्ज़ा या कुछ भी दिख रहा है, तो मैं खा लेता था। वही सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम रही थी। नहीं तो मैं जिम तो आराम से कर लेता था। और जब डाइट की बात आई तो मैंने कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंज नहीं किए। वर्कआउट मैं आराम से करता था, मैंने डाइट धीरे धीरे चेंज किया। पहले मैंने ट्राई किया कि मैं सिर्फ घर का खाना खाऊं, बाहर का खाना नहीं खाऊं। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को पता चला कि शुगर है ना, वो मेरे वेट लॉस जर्नी को रोक रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने 2 महीने के लिए शुगर बंद कर दी। वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद मैंने देखा एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जब भी मैं कोई भी चीज़ को देख रहा हूँ, जैसे कि मेरे घर में कुछ भी पैकेज फूड पड़ा है या फिर कुछ भी आउटसाइड फूड है, तो मुझे वो खाने की क्रेविंग होती थी और मैं एंड ऑफ द डे खा भी लेता था। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपने घर में सबसे बात की। मैंने खुद एक डिसाइड किया कि मेरे घर पे कोई भी पैकेज फूड नहीं आएगा, कोई भी बाहर का खाना नहीं आएगा। बाहर जाने के बाद जब मैं देख रहा था तो मेरे को क्रेविंग होती थी, पर वो ही चीज़, एक ही चीज़ मेरे को रोकनी थी कि मैं जब बाहर जाऊँ तो वो खाना नहीं खाना है, नहीं तो घर पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। अब जो मैंने शुगर के बारे में बात की, शुगर बिल्कुल छोड़ देना वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरे लिए। और दूसरी चीज़ मैंने जो मिस्टेक की कि मैंने माइक्रोज पे अपने ध्यान नहीं दिया, यानी कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और फाइबर्स पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बस खाना कम कर दिया और शुगर बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जो अपना 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन देखूँ, मैंने टोटल 14 केजीज वेट लॉस किया था, पर उसमें ज़्यादातर मसल लॉस हुआ था। मैंने कोई भी माइक्रोज अपने ध्यान से नहीं देखे थे। उसमें ना मैंने प्रोटीन का ध्यान दिया था, ना कार्ब्स का ध्यान दिया था, ना फैट्स का ध्यान दिया था, या ना फाइबर का ध्यान दिया था। उसकी वजह से मेरे को मसल लॉस बहुत हुआ था। उसके बाद मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में बोला, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मैं चाहता हूँ कि आप जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले एक इंटेंशन लें कि क्या इंटेंट है मेरा ये वेट लॉस के पीछे, या क्या मेरे को अच्छा दिखना है, या फिर मेरे को सबके अटेंशन ग्रैब करनी है। देखो, ये इंटेंशन मेरे हिसाब से एक अच्छा इंटेंशन नहीं है। एक अच्छा इंटेंशन होना चाहिए कि मैं एक फ़िट इंसान हूँ और मुझे एक फ़िट इंसान बनना है। उसके बाद आपको जो भी चाहिए, जैसे कि आपको अच्छा दिखना है, अटेंशन ग्रैब करना है, वो आपके पीछे आ ही जाएगा। अगर आप अच्छा फ़िट इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो तो आपके हैबिट्स क्या होंगे, उसके हिसाब से आप देखें तो आप अच्छे दिखेंगे। दूसरा, मेरा कोई गोल नहीं था कि मैं 3 महीने में कितना वेट लॉस करूँगा या फिर क्या मैं करना चाहता हूँ 3 महीने के अंदर। तो वो एक मेन चीज़ है कि आप 3 महीने में कोई भी गोल लीजिए, 10, 12 या 15 केजी, कोई भी एक नंबर चूज़ कीजिए जो आपको लगे कि मैं इतना वेट लॉस 3 महीने में कर सकता हूँ। उसको सिलेक्ट कीजिए और वो गोल के ऊपर काम कीजिए। और तीसरा, मैंने क्या किया था कि मैं सिर्फ अपने घर में, मेरे को सबको पता था कि मैं एक वेट लॉस कर रहा हूँ और मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे को ऐसे घर पे कोई भी पैकेज फूड या आउटसाइड फूड नहीं लाना। बाकी मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया था, पर बाहर मैंने किसी को बताया नहीं। आप ट्राई करिए कि अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे क्या होगा कि वो भी अगर आपको सपोर्ट देंगे तो एक मोटिवेशन आपको मिलेगा। और मेरी जर्नी में मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी, वो है आइडेंटिटी। आपके माइंड में एक आइडेंटिटी है आपकी हर चीज़ के बारे में। वो सिर्फ आपकी बॉडी के बारे में नहीं, सभी चीज़ आपकी लाइफ में है। मनी के बारे में है, वो आपके स्टेटस के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आपकी एक आइडेंटिटी है। वैसे ही आपके एक बॉडी के बारे में आइडेंटिटी है। मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा वज़न इतना है, ये मेरी एक आइडेंटिटी रहती है मेरी माइंड में। अब इस आइडेंटिटी को चेंज कैसे करने का, इसके 2-3 मेथड्स हैं। पहला है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप एक लाइफस्टाइल को अडेप्ट करें। यानी कि अगर आपको एक हेल्दी इंसान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा इंटेंट क्या होगा कि मैं एक फिट इंसान हूँ, तो फिट इंसान की लाइफस्टाइल कैसी रहेगी कि वो होममेड फूड खाएगा, बाहर का खाना नहीं खाएगा,
रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, ये एक फिट इंसान की लाइफस्टाइल रहेगी। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ये लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करेंगे तो आपकी वो आइडेंटिटी चेंज होगी। दूसरी जो मेथड्स है वो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हो कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो। और दूसरा है अफर्मेशंस, यानी कि सेल्फ थॉट्स जो आपके हैं उसको आप चेंज कर सकते हो। खुद के साथ आप कैसे बात करते हैं उससे भी आपकी आइडेंटिटी बनती है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा विराट कोहली के बारे में। हम सबको पता है 2014 की विराट कोहली की इंग्लैंड टूर, हर बॉल पे आउटसाइड एज जाके वो आउट हुए थे। हर मैच में उन्होंने कोई भी 50s या कोई भी 100s नहीं बने, पर उसके एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं एज अ कैप्टन, टेस्ट मैच में डबल 100 लगाते। ऐसा क्यों हुआ? विराट कोहली अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने जो वो 1 ईयर ड्यूरेशन था उसके बीच में जब भी वो जिम जाते या फिर प्रैक्टिस करते तो उन्होंने विजुलाइज़ किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं वहाँ के दिग्गज बॉलर यानी कि मिचेल स्टार्क या कोई भी हो गया, उनको मैं ऐसे शॉट्स लगा रहा हूँ और मैं रन स्कोर कर रहा हूँ, मैं 50 स्कोर कर रहा हूँ, मैं 100 स्कोर कर रहा हूँ, मैं डबल 100 भी स्कोर कर रहा हूँ। और वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की वजह से उनकी आइडेंटिटी चेंज हुई, जो उनकी इंग्लैंड में उनके बारे में आइडेंटिटी बनी थी। उसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया भी गए और उनका वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टूर भी ऑस्ट्रेलिया में रहा। और आपको कैसे चेंज करना है कि विजुलाइज करना है 5 मिनट हर रोज़ कि मेरा वेट चेंज होके ये हो चुका है। यानी कि मैं जब विजुलाइजेशन करता था तो मेरा वेट 94 था, तो मैंने विजुलाइज किया कि मेरा वेट 74 है, मेरा वेट 74 है, वो वैसा विजुलाइजेशन किया। उसके बाद आपको विजुलाइज करना है कि आपके सराउंडिंग्स जो लोग हैं वो आपको कैसे देख रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वेट लॉस कर लिया, आपका 74 वेट हो गया, 20 किलो वेट लॉस आपने किया। ऐसे आपको विजुअलाइजेशन करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जब आप ये अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो आप 3 चीज़ें करें। सबसे पहला, आउटसाइड फूड बंद कर दें, सिर्फ होममेड फूड। दूसरा, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दें कि नो आउटसाइड फूड एट होम, नो पैकेज फूड एट होम, ये 2 चीज़ करें। उसके बाद उसके ऊपर आप एक विजुअलाइजेशन करें हर रोज़ 5 मिनट। हर रोज़ 5 मिनट देने से आपको बहुत से चेंजेस दिखेंगे। ये 3 चीज़ें करें जिससे कि आपको वेट लॉस जर्नी में बहुत फ़ायदा होगा। और धीरे धीरे इसको और बड़ा करते जाए, यानी कि आउटसाइड फूड से फिर आप माइक्रोज पे भी ध्यान दें कि अब मैं सिर्फ होममेड फूड खा रहा हूँ तो मैं अपने माइक्रोज पे भी ध्यान दूँगा। और आप चाहते हैं मुझे एज अ मेंटोर इन योर जर्नी, तो मेरा एक शानदार कोर्स अल्टीमेट वेट लॉस गाइड गुनी गुरु पे अवेलेबल है, एनरोल नाउ। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।